बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल की सिलाई कोर्स की आज की वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। सिलाई कोर्स की आज की वीडियो में हम सीखेंगे सर्कुलर प्लाजो बनाना। सर्कुलर प्लाजो हम फुल घेर पर बनाएंगे और इसके साथ साथ हम इसमें लाइनिंग भी लगाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने लिया है 3 मीटर फैब्रिक, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, और इसके लिए 2.5 मीटर हमने लाइनिंग ली हुई है। देखिए, सर्कुलर प्लाजो बनाने के लिए हमें 3 तरह की माप की जरूरत होती है। पहली कमर की माप, दूसरी लंबाई की माप और तीसरी क्राच एरिया की। अगर क्राच एरिया की माप नहीं है तो हमें हिप की माप चाहिए। हिप की हो या क्राच एरिया की, दोनों में से हम एक माप से कटिंग कर सकते हैं। तो देर न करते हुए आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले हम कटिंग मेन फैब्रिक में करेंगे। तो ये हमारा 3 मीटर फैब्रिक है। इस फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने इसे लंबाई में डबल फोल्ड किया है। ये इसकी लंबाई है, इसमें हमने इसे डबल फोल्ड किया है। अब इस फैब्रिक को हम इस तरह से फैला देंगे। देखिए, हमने इसे इस तरह से फैला दिया है। ये हमारा फैब्रिक डबल फोल्डेड है, इसे हमने लंबाई में डबल फोल्ड किया है। अब हम ध्यान दीजिएगा इसे कैसे फोल्ड करते हैं। ये हमारी ओपन साइड है, ये हमारी बंद साइड है। इस ओपन साइड के कोने को हम इस तरह से पकड़ेंगे या हम यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। यहाँ कोने पर हम एक पिन लगा देंगे, जिससे कि ये कोना अपनी जगह पर फिक्स रहे। अब इधर साइड का जो हमारा कोना है, इसे पकड़कर हम यहाँ पर लाकर फोल्ड करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर उंगली रखे रहेंगे और इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे। ये हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब ये हमारा ट्रायंगल शेप में आ गया है। अब हम इस पर करेंगे मार्किंग। हमारे इसकी जो कमर की साइज है वो है 38 इंच। इस 38 इंच कमर साइज का हम 4 भाग करेंगे। तो देखिए, हम इस पर फीते पर देख लेते हैं। ये है 38 इंच। इसे हम इस तरह से 4 भाग करेंगे तो हमारी एक साइड आएगी 9.5 इंच। अब इस 9.5 इंच में हम 3 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। 1 2 3, तो ये हो जाएगी 12.5 इंच। 12.5 इंच हमारी एक साइज की कमर रहेगी। यहाँ पर हम मार्क करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 12.5 इंच हमें कहाँ मिल रहा है। इस तरह से हम चेक कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ हमें 12.5 इंच मिल रहा है। हम यहाँ मार्क करेंगे। अब यहाँ ऊपर कोने से फीता रखकर हम चेक करेंगे ये कितना आ रहा है। ठीक है ना। इसी पर हम यहाँ गोलाई बना लेंगे। ये मैंने गोलाई बना दी। अब एक बार हम इसे और चेक कर लेंगे। अब ये गोलाई बनने के बाद कितना बन रहा है। तो इस तरह से फीते को खड़ा करके हम यहाँ चेक करेंगे। तो ये हमारा 12.5 इंच कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें लंबाई देखेंगे। इसकी हमें तैयार लंबाई चाहिए 37 इंच। 37 इंच हमें तैयार लंबाई चाहिए। तो 37 इंच में हमारा 1.5 इंच बेल्ट का निकल जाएगा। तो यहाँ से हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा 35.5 इंच। अब 35.5 इंच में नीचे फोल्ड करने के लिए हम लेंगे 1 इंच इस तरह से, और ऊपर की तरफ सिलाई के लिए आधा इंच लेंगे। ये हो जाएगा फिर से 37 इंच। 37 इंच की लंबाई हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ से चेक करेंगे 37 इंच की लंबाई। इस तरह हम यहाँ पर मार्क करेंगे। देखिए, हम फीते को ऊपर कोने पर इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर हम एक फीते में पिन लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक पिन लगा देंगे, इससे हमारा फीता इधर उधर ना होने पाए। ये हमने पिन लगा दी। अब हम फीते को पकड़ेंगे और मार्किंग करेंगे। इस तरह थोड़ी थोड़ी दूर पे हम मार्किंग करते चले जाएंगे।
ये जो हमने मार्किंग की है इसे एक दूसरे से मिला लेंगे। बहुत ही आराम से हल्के हाथ से काम करेंगे क्योंकि ये कपड़ा और हो चुका है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारा कपड़ा कम है, यहाँ पर हमारे जोड़ लगेगा। तो जोड़ लगाने के लिए अगर से हम इसे फोल्ड कर दें तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जोड़ यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इस कपड़े पर हम आधा इंच चढ़ाकर कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये मार्किंग पर आ रहा है। तो ये हमारी मार्किंग पर कंप्लीट आ रहा है। तो इस तरह हम यहाँ पर इसे पलट कर और मार्किंग कर देंगे। अगर मार्किंग दिखाई दे रही है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर फिर से फीते को पकड़ेंगे। फीता अभी हमने निकाला नहीं है। और यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। ये देखिए मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। हम यहाँ की कटिंग पहले नहीं करेंगे, पहले हम नीचे की कटिंग करेंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। या हम यहाँ पर पहले पिनअप कर दें और फिर इसके बाद हम कटिंग करें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने नीचे की कटिंग कर दी है पर अभी हमने ऊपर की कटिंग नहीं की है। हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे क्रॉच एरिया की। इस प्लाजो का जो हम क्रॉच एरिया रखेंगे वो हम रखेंगे 14.5 इंच। तो हमारा बेल्ट लगेगा 1.5 इंच का, उसे माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा 13 इंच। यहाँ से हम सिलाई मार्जिन आधा इंच लेंगे, 13.5 इंच। 13.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से क्रॉच एरिया की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 2.5 इंच। तो देखिए यहाँ से हम नाप करेंगे 2.5 इंच की, यहाँ एक मार्क करेंगे। और ये जो हमने 2.5 इंच की मार्क किया है इसे यहाँ तक सीधा करेंगे। और अब देखिए फीते को यहाँ कोने पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे जहां हमने मार्क किया है। और एक तिरछी लाइन यहाँ पर हम बनाएंगे। ये कपड़ा हमारा बहुत फिसल रहा है इसलिए इसको मार्किंग करने में भी काफी दिक्कत आ रही है। इस तरह से अगर कभी भी फिसलने वाला कपड़ा हो तो फिर आप पिन का यूज जरूर करें। ये हमने मार्किंग कर दी। अभी हम पहले यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए हम मार्किंग करेंगे राउंड शेप की। तो यहाँ हम एक राउंड शेप इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह हम राउंड शेप इसे बना देंगे, हल्का सा कर्व देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर दी, ये बराबर में इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से मेन फैब्रिक पर हमारे ये फुल घेर वाले अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग हो गई है। इसका घेर आप देखें कितना ज्यादा आया हुआ है। अगर आप इसका घेर कम करना चाहें या इसे यहाँ से जो इसकी लंबाई है इसे बराबर करना चाहें तो फिर यहाँ से एक हल्का सा क्रॉस फैब्रिक का टुकड़ा यहाँ से 3 इंच निकाल दें। इसको निकालने से ये कपड़ा और एक हो जाता है तो फिर यहाँ की सिलाई तनती नहीं है। फिलहाल हम यहाँ नहीं निकाल रहे हैं। अब हम इसके बाद लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लाइनिंग के लिए जो हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है इसे फोल्ड करेंगे पहले लंबाई में एक बार
और फिर एक बार लंबाई में। ये देखें इस तरह से हम यहाँ पर चेक करेंगे इसकी लंबाई कितना मिल रही है हमें। हमें इसकी लंबाई 40 इंच मिल रही है। हमें चाहिए लंबाई में इसे, हमने 37 इंच लिया है तो इसे हम 36 इंच लेंगे। लाइनिंग हम 1 इंच कम लगाएंगे तो 36 इंच हमें यहाँ बनाना है। बेल्ट के लिए हम 1.5 इंच निकाल देंगे, पर सिलाई मार्जिन लेकर फिर से ये हमारा 36 इंच आ जाएगा। तो हम 36 इंच की यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। ये जो कोना है ये बंद साइड है, ये खुली साइड है। तो ये जो बंद साइड है इस कोने पर हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमें चाहिए एक साइड की 12.5 इंच, 12.5 पर मार्क कर देंगे। और अब यहाँ से हम क्राच एरिया की मार्किंग करेंगे, यहाँ मार्क करेंगे। हिप पर हमें यहाँ पर चौड़ाई लेनी है 15.5 इंच। हिप पर हम रखेंगे 15.5 इंच। इस लाइन को इस तरह से सीधा कर देंगे। यहाँ से हम 13 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को यहाँ तक सीधा ऊपर तक मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ तिरछा लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हल्का सा कर्व देकर हम बनाएंगे क्राच एरिया की मार्किंग। अभी ध्यान दीजिएगा, इस जगह से नीचे की साइड हम इस तरह मार्किंग करेंगे, तिरछा मार्किंग करेंगे। यहाँ हम घेर बना देंगे। यहाँ की साइड हम 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से हल्की गोलाई दे देंगे। ये देखिए हमारे पूरे मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये इसकी भी हमने कटिंग कर दी। ये कितना परफेक्ट लुक में आया हुआ है। और हम कमर की साइज के हिसाब से 1.5 इंच लंबाई का बेल्ट की कटिंग कर लेंगे और हमारे इस अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, इसी तरीके से कटिंग करके आप क्या क्या बना सकते हैं। देखिए एक तो हमने ये प्लाजो की कटिंग की, इसी तरीके से कपड़े को औरेप करके आप स्कर्ट की भी कटिंग कर सकते हैं और इसी तरीके से कपड़े को औरेप करके फुल घेरवाल में आप अनारकली फ्रॉक की भी कटिंग आसानी से घर पर कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही आसान है। ध्यान रखने वाले बस कुछ पॉइंट हैं कि जब आप कपड़ा औरेप कीजिए तो उसे खींचिए बिल्कुल भी नहीं, और जब आप कपड़े को औरेप कीजिए उस पर पिन लगा दीजिए जिससे कि कपड़ा हिले नहीं। लाइनिंग की कटिंग पहले भी की जा सकती है, बाद में भी की जा सकती है। लाइनिंग की कटिंग औरेप करके की जा सकती है, पर यहाँ पर हमने इसे सीधा काटा हुआ है। दोनों का लुक एक जैसा आता है। अब देखिएगा हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हम लाइनिंग की स्टिचिंग करेंगे। लाइनिंग में हम इसे क्राच एरिया से ज्वाइंट करेंगे और फिर साइड की सिलाई लगाकर नीचे के बॉटम को फोल्ड कर देंगे। क्राच एरिया से ज्वाइंट करने के लिए फैब्रिक को सीधा और उल्टा देखकर इस तरह से खोल देंगे। दोनों पल्ले को एक दूसरे पर सेट कर देंगे और इधर साइड और फिर इधर साइड की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने इसे तैयार कर दिया है। क्राच एरिया से इसे ज्वाइंट करके और फिर साइड की सिलाई लगाकर नीचे से इसे फोल्ड कर दिया है। लाइनिंग हमारा रेडी हो गया है। लाइनिंग को हम साइड में रखेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है
इसमें जो जोड़ लगना है देखिए इसे भी हमने लगा दिया है। ये देखिए इसके जोड़ को हमने सिलाई करके अटैच कर दिया है। ये देखिए दोनों जोड़ को हमने इस तरह से सिलाई करके ज्वाइन कर दिया। अब हम इसे क्रॉच एरिया से ज्वाइन करेंगे। ध्यान रखेंगे कि हमारा जो ये जोड़ है ये एक साइड पर आना चाहिए। तो एक साइड पर लाने के लिए इसे हम फैब्रिक को सेट करेंगे। देखिए इसे इस तरह से ओपन करेंगे। ये हमारा क्रॉच एरिया है और इधर साइड हमारा जोड़ है। इसके ऊपर हम दूसरे पल्ले को सेट करेंगे। ये देखिए दूसरे पल्ले को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये इस क्रॉच एरिया इसका बराबर में सेट कर देंगे और देखिए इसका भी जोड़ इधर साइड आया है तो दोनों जोड़ हमारा एक साइड आ जाएगा। हम क्रॉच एरिया पर सिलाई लगा देंगे। क्रॉच एरिया पर सिलाई लगाने के बाद साइड की सिलाई लगाकर इसे भी हम नीचे से फोल्ड कर देंगे। देखिए हमने इसे भी तैयार कर लिया है। ये हमने क्रॉच एरिया से जोड़कर साइड की सिलाई लगा दी और बॉटम भी इसका हमने फोल्ड कर दिया है। ये फिनिशिंग से फोल्ड हो गया है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए हमारी जो ये चौड़ाई आई हुई है ये एक साइड की 22 इंच आई हुई है और सेम इसी साइज पर हमारे लाइनिंग की भी चौड़ाई आई हुई है। दोनों बराबर हैं। हमने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। ये देखिए ये हमने बेल्ट की कटिंग की है और हमने इलास्टिक भी ले ली है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे। इधर से सिलाई लगाकर इसे राउंड शेप में ले लेंगे और फिर इसको हम लगाते हैं। देखिएगा हम हमारा जो मेन फैब्रिक है इसे हम सीधा करेंगे। इसे हमने सीधा किया और जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसे हम उल्टा ही रखेंगे। इसे हम सीधा नहीं करेंगे। अब इसके एक पाइचे में और दूसरे वाले को इसके दूसरे पाइचे में डाल देंगे और यहाँ कमर के पास से बराबर करके इसे हम पकड़ लेंगे। सिलाई से सिलाई को एडजस्ट करके इसे पकड़ेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बराबर में सेट हो जाएगा। लाइनिंग हमारी नीचे तक एडजस्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हम इसे एक दूसरे के साथ सेट करके इस पर सिलाई पहले लगा देंगे। इसके बाद फिर हम इस पे बेल्ट चढ़ा देंगे। बेल्ट हम पहले उल्टी साइड से चढ़ाएंगे फिर सीधी साइड से टॉप स्टिच लगाते हुए चढ़ाएंगे। इसमें फिनिशिंग आती है। और ये लीजिए फाइनली हमारा ये अम्ब्रेला प्लाजो बनकर तैयार हो गया। इस पे हमने राइट हैंड पर डोरी लगा दी है जिसमें हमने नीचे इस तरह से फुलने लगा दिया है। बहुत ही प्यारा लुक आया हुआ है। आप यहाँ देखें बेल्ट हमारी परफेक्ट तरीके से एडजस्ट हुई है और ओपन करने पर इसका लुक आप देखें कितना प्यारा आया हुआ है। इसका इस तरह से इसकी चौड़ाई, ये इसका प्यारा सा लुक आप देख सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है वो ये है कि इसमें जो हमने लाइनिंग लगाई है वो लाइनिंग अंदर एडजस्ट है। कहीं से भी उसके लटकने के चांस नहीं है। इसमें हमने इस तरह से ये डोरी लगा दी है जो काफी खूबसूरत लुक दे रही है। ये इसका प्यारा लुक है। इसके साथ साथ हमने तैयार किया है ये स्लीवलेस कुर्ती। ये स्लीवलेस कुर्ती इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। ये इसके साथ बहुत ही प्यारी लग रही है। इसकी लंबाई 30 इंच है और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट पर ये कुर्ती तैयार हुई है। ये देखें ये पूरा सूट है हमारा। आपको हमारे अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।